Hello girls, today we'll start a new subject that is computerized accounting system। ये जो न्यू सब्जेक्ट है हमारे सेमेस्टर में आया है। आज हम इसको स्टार्ट लेंगे। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, देखिए नेम से ही क्लियर हो रहा है, जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है उसको कंप्यूटराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज़ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। ये जो न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट लेंगे हमारा वो ऑलमोस्ट टैली ही है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम ये हमारा काइंड ऑफ टैली ही है। इसमें हम सीखेंगे कि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है जो मैन्युअली से कंप्यूटराइज फॉर्म में कैसे वर्क करता है। मींस अब तक आप सबने देखा होगा कि किसी भी बिजनेस में, इंस्टीट्यूशंस में, कंपनी में जो हमारे वेरियस अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, मैन्युअली किए जाते हैं। ठीक है, बट अब का जो सिनेरियो है उसमें क्या है, किसी भी बिजनेस का उसमें सब कुछ डिजिटल हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है, इसलिए जो हमारे अकाउंट्स हैं वो मैनुअल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाए जा रहे हैं या कंप्यूटराइज फॉर्म में बनाए जाते हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमारे पास कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में हम यही सब सीखेंगे। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को स्टार्ट लेने से पहले कुछ एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो हमें एक बार गो थ्रू करनी है। आप सभी को वो टर्म्स बहुत अच्छे से पता होंगी, हम 11 से वो टर्म्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ऐसा जिसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ईजी से कंसेप्ट्स हैं। तो स्टार्ट लेते हैं विद द इंट्रोडक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, एवरी बिजनेस सक्सेस और फेलियर्स डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मैनी पार्टीज यूज financial informations include internal users such as a company's manager and employees, and external users such as banks, investors, governmental agencies and labor unions। कोई भी जो हमारा बिजनेस है उसकी जो सक्सेस है और जो फेलियर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक इफ़ेक्टिव अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे बिजनेस का जो अकाउंटिंग सिस्टम है बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा है, तो हमारे जो बिज़नेस के सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हमारे बिज़नेस का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो अच्छा नहीं है तो उसमें क्या होता है, जो हमारा बिजनेस है वो लॉस सफ़र करता है। मैनी पार्टीज़ यूज़ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए इसमें क्या है, जितनी भी पार्टीज़ होती हैं, इंटरनल यूज़र्स ले लीजिए या एक्सटर्नल यूज़र्स ले लीजिए, जितनी भी पार्टीज़ होती हैं वो अकाउंटिंग सिस्टम से ही बिज़नेस के सक्सेस और फेलियर का पता लगाती हैं। सपोज़ करिए अगर हमारे बिज़नेस में किसी को इन्वेस्ट करना है, थर्ड पार्टी को इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करेगी, पहले एक अकाउंटिंग सिस्टम से उस बिज़नेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेगी। चाहे वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो कैसी भी इन्फॉर्मेशन हो, वो एक अकाउंटिंग सिस्टम से ही ली जा सकती है। Next is, accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner in terms of money, transactions, and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। जो हमारा, देखिए हम ये डेफिनेशन है वो 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जो हमारी अकाउंटिंग है वो एक रिकॉर्डिंग, इसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइजिंग करते हैं अपने सिग्निफिकेंट मैनर में। किसको करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस मनी की टर्म में होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समराइजिंग करते हैं एक सिग्निफिकेंट मैनर में। ठीक है, ये जो हमारी डेफिनेशन है वो हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग साइकिल। अब देखिए जो अकाउंटिंग साइकिल है वो क्या है। स्टेप 1 इज़ एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं पहले उनको एनालिसिस करना। ठीक है, देन नेक्स्ट इज मेक जर्नल एंट्री। जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिजनेस में उनको एनालाइज करने के बाद उनकी एक जर्नल एंट्री बनाना। सपोज करिए हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, तो ये क्या हुआ, हमने जो भी ट्रांजैक्शन हुई हमारे बिजनेस के अंदर उसको हमने एक जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट इज
पोस्ट टू लेजर्स अकाउंट। जर्नल एंट्री बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको लेजर्स में पोस्ट करेंगे। फर्दर लेजर्स बनाते हैं, ये सभी आप सबको ये चीज़ पता होगी, अच्छे से क्लियर होगी कि हम डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड सब्सिडरी जर्नल एंट्री बनाने के बाद हम क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते हैं, लेजर्स में पोस्ट करते हैं। लेजर्स में पोस्ट करने के लिए देखिए कुछ एक बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। फॉर द सेम पर्सन और एक्सपेंसेस ओनली वन अकाउंट शुड बी ओपनड। एक सेम पर्सन के लिए या किसी भी एक्सपेंसेस के लिए हमें क्या है, सिर्फ एक ही अकाउंट क्या करते हैं, हम ओपन करते हैं लेजर्स में पोस्ट करते टाइम। The word debit SDR and credit SCR should not be omitted। जो हम अब जैसे मैंने अभी पीछे एंट्री की बात की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसमें जो डेबिट है वो मैं पूरा नहीं लिखूंगी, डेबिट मैं सिर्फ क्या करूंगी, उसको DR से डिनोट कर दूंगी, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दूंगी। सो द वर्ड डेबिट एज DR एंड क्रेडिट एज CR शुड नॉट बी omitted। डेबिट है उसको हम DR से डिनोट करेंगे और क्रेडिट है उसको हम CR से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट इज डेट एंड फॉलियो कॉलम्स शुड नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। जो भी डेट और फॉलियो का कॉलम होता है वो हम ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, उसको हम फिल आउट करेंगे। कैश एंड क्रेडिट सेल शुड बी पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट एंड कैश एंड क्रेडिट परचेज टू परचेज अकाउंट। जो कैश और क्रेडिट सेल से सेल में जो पोस्ट होगी उसमें हम सेल अकाउंट्स बनाएंगे, और जो क्रेडिट कैश एंड क्रेडिट परचेज होगी उसमें हम परचेज अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट इज प्रिपेयर, स्टेप 4 है हमारा प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। देखिए लेजर्स में पोस्ट करने के बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बेसिकली हमारा क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक सिंपल लिस्ट होती है उन अकाउंट की जो हमने लेजर्स में बनाए होते हैं। जो लेजर्स में हमने जिन अकाउंट्स को प्रिपेयर किया होता है उन्हीं की एक बेसिकली लिस्ट होती है। इसमें सभी अकाउंट्स का बैलेंस भी शो करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी लेजर्स में हम अकाउंट्स सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं उसके बैलेंस को शो करते हैं। एक साइड डेबिट बैलेंस होता है और दूसरी साइड क्या होता है, इसमें क्रेडिट बैलेंस होता है। बेसिकली ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड की इक्वलिटी शो करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड के इक्वल है या नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस लेजर्स रिकॉर्ड की कन्वीनियंट स्क्रिप्ट होती है। जो ट्रायल बैलेंस होती है वो लेजर्स अकाउंट का एक प्रॉपर ब्यौरा हमें देती है कि लेजर्स अकाउंट में हमने कितने सेपरेट अकाउंट्स बनाए हैं, उनका प्रॉपर क्या क्या बैलेंस है, जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं और जो भी क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं उनको करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ स्टेप है हमारे पास मेक एडजस्टिंग एंट्रीज। जितनी भी एडजस्टिंग एंट्रीज होती है, एडजस्टमेंट एंट्री होती हैं, उनको हम उसके बाद वो एंट्रीज को एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज उसमें करते हैं। नेक्स्ट इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद हम फिर से एक बार ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करते हैं। कोई डिडक्शंस वगैरह हो रही होती है तो वो हम चेकआउट करते हैं। देन स्टेप 7 इज़ प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसके बाद। देन क्लोज अकाउंट्स को हम क्लोज करते हैं। देन पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ये जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल है वो हम शुरू से यही साइकिल पढ़ते हुए आ रहे हैं 11 से, तो ये सिंपल सा है। इस सिंपल से इसमें स्टेप्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ये जो अकाउंटिंग हम करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है, उसका क्या पर्पस होता है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। फर्स्ट वन इज़ टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। अपने ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। किसी भी बिजनेस में अपने ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट इज टू असरटेन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। अब देखिए अगर हमें किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि लास्ट 5 ईयर्स में लॉस हुए हैं उस बिज़नेस में या प्रॉफिट हुए हैं। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, जब हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो इफ़ेक्टिव होगा।
ठीक है। नेक्स्ट इज टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग बनाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन समझते हो ना, बिजनेस में पैसे से रिलेटेड जितनी भी पोजीशन होती हैं, कि जो बिजनेस है वो लॉस में तो नहीं है या प्रॉफिट में है, कैसे है, मतलब अगर लॉस में है तो वो क्या कारण है ऐसा जो हमारा बिजनेस लॉस में है। ओके। नेक्स्ट इज टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन को जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग बनाते हैं। लास्ट वन इज टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अपनी अकाउंटिंग की जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सटर्नल यूजर्स एंड इंटरनल यूजर्स के साथ शेयर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी बिजनेस में कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसको अकाउंटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हम क्या प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की जो अकाउंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए यहाँ पे ना कुछ एक बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो गोल्डन रूल्स वाले टाइप्स फॉलो करते हैं यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो अकाउंट्स में टाइप्स होते हैं अकाउंट्स के, वो ये 2 टाइप्स के ही होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट। बच्चे वो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ 2 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट में देखिए फर्दर नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। और इम्पर्सनल अकाउंट्स में रियल अकाउंट, देन नॉमिनल अकाउंट एंड सिर्फ 2 टाइप्स के ही अकाउंट्स हैं। तो बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट देखिए, द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। जो भी अकाउंट्स होते हैं वो किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड अकाउंट होना, उसको क्या कहते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे सपोज करिए रमेश का अकाउंट, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू लिमिटेड कंपनीज, बैंक्स, फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, क्लब एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल से हमारा मतलब है यहाँ पे मेड बाय मैन। जो आर्टिफिशियल्स होती हैं जो किसी पर्सन द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है। तो कोई फर्म हो गई, बैंक हो गया, इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गया, ये सब। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स कौन से होते हैं, द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर क्लासिफाइड एज नॉमिनल अकाउंट्स। जो भी एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स हम बेसिकली मानते हैं। बट इन सर्टेन केसेस ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, द अमाउंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज पेबल to the individuals or recoverable from individuals. Such amount relates to particular heads of expenditure or income, represent persons to whom it is payable or from whom it is recoverable. Such accounts are classified as representative पर्सनल अकाउंट। जैसे कोई वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स हो गया, प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस अकाउंट हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में देखिए फर्दर 2 टाइप्स के, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट की अगर हम बात करें तो देखिए द अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू टेंजिबल थिंग्स। टेंजिबल थिंग्स कौन सी होती हैं, विच कैन बी टच्ड, परचेज्ड और सोल्ड, सच एज गुड्स, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा आर क्लासिफाइड एज टेंजिबल रियल अकाउंट। जो भी ट्रांजैक्शंस टेंजिबल थिंग्स से रिलेटेड होती हैं वो क्या होती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। जैसे गुड्स हो गए, बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, ये रियल अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। उसी तरह से हम इंटेंजिबल थिंग्स की बात करें, जिनको हम विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो इंटेंजिबल थिंग्स में आती हैं। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में देखिए द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द लॉसेस
गेन्स, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं लॉस से रिलेटेड हैं, गेन से रिलेटेड है, इनकम या एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, वो सब हमारी किस में आती है, नॉमिनल अकाउंट्स में आती हैं। जैसे रेंट हो गया हमारा, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, वेजेस हो गए, ये सब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए गोल्डन रूल्स है, ये सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, सबको गोल्डन रूल्स के बारे में अच्छे से पता होगा। गोल्डन रूल्स में फर्दर देखिए, रियल अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स होते हैं और नॉमिनल अकाउंट्स होती हैं। जो रियल अकाउंट होता है उसका जो रूल होता है वो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करना है और जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी बिजनेस में आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो बिजनेस से जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हम जो हमने स्टार्टिंग में जर्नल एंट्री ली थी हम उसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। गुड्स हमने परचेज की थी तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने गुड्स परचेज करी तो बिजनेस के अंदर गुड्स आ रही हैं और हमसे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। और ये जो रूल्स होते हैं वो रूल होते हैं वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, टू ऑल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की एसेट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग लगा लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी ले लीजिए, फर्नीचर्स, फिक्चर्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसका रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी रिसीव करने वाला है उसको डेबिट करना है और जो गिवर है उसको क्रेडिट करना है, जो सप्लायर है उसको क्रेडिट करना है। ये जो रूल है हमारा कहाँ एप्लीकेबल होता है, किसी पर्सन के लिए, पर्सनस के लिए एप्लीकेबल होता है, आर्टिफिशियल पर्सनस और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनस के लिए एप्लीकेबल होता है, लाइक राम, श्याम, बैंक अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट्स। अब जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो क्या कहता है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमारे, लॉस हैं, उनको हम क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे, और जितने भी हमारी इनकम है और गेन्स हैं उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, ये जो रूल है हमारे ये कहाँ एप्लीकेबल होता है, सैलरी है, जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम के लिए हमारा ये रूल है एप्लीकेबल होता है। जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया एक्सेट्रा। तो ये कुछ एक हमारी अकाउंटिंग टर्म्स थी जो बहुत अच्छे से आप लोग जानते थे, बट जस्ट बिकॉज कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट थी इसलिए हमें ये एक बार इसे हम गो थ्रू हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन से हम नेक्स्ट वीडियो अपनी स्टार्ट लेंगे। तब तक आप ये जो टर्म्स है अकाउंटिंग टर्म उसको एक बार रीड आउट कीजिए। ये बहुत बेसिक सी टर्म्स हैं, ये हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में CS में मीन्स टैली में हम यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।